जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद इनकी सरबराही में आईएसआई की तर्ज पर एक मुतवाजी इंटेलिजेंस नेटवर्क काम कर रहा था और इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले तक ये काम जारी था। इस नेटवर्क ने बाज़ सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया के लोगों और यूट्यूबर्स को ये झांसा देकर अपने साथ मिलाया कि हम ही असल आईएसआई हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। यहां तक कि फैज हमीद के इंटेलिजेंस नेटवर्क के झांसे में आने वालों में मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी परवेज इलाही और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी भी शामिल हैं। ये कहना है सीनियर सहाफी हम्माद हसन का। अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी के साथ यूट्यूब पर गुफ्तगू में हम्माद हसन ने जनरल फैज की सरबराही में चलने वाले इस नेटवर्क से मुतालिक कई इंकशाफात किए। उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क के कई सबूतों में से एक ये है कि चौधरी परवेज इलाही चौधरी शुजात हुसैन के घर जाने के बजाय अडयाला जेल चले गए थे। असल में चौधरी परवेज इलाही को जनरल मुजम्मिल का टेलीफोन आ गया था और इस फोन के बाद ही वो अडयाला जेल गए थे। ये वही जनरल मुजम्मिल हैं जो वापडा के चेयरमैन रहे हैं और चीन के साथ शुरू होने वाले तरबेला 4 प्रोजेक्ट में इन पर 7 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम भी है। चौधरी परवेज इलाही को जनरल मुजम्मिल ट्रैप कर रहे थे और जनरल मुजम्मिल इसी मुतवाजी इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा थे। इसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी को भी इसी नेटवर्क के जरिए ट्रैप किया गया। इन्हें भी ये कहा गया कि असल आईएसआई यही है और जो कुछ मैं कर रहा हूं ये बज़ाहिर आम लोगों को दिखाने के लिए है कि फैज हमीद खिलाफ है, मगर दरअसल मैं खिलाफ नहीं हूं, बल्कि हम पस मंजर में रहकर ये काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इतनी अहम पोजीशन पर बैठा हुआ शख्स यानी कमिश्नर रावलपिंडी भी ट्रैप हो गया। एक अहम तरीन सियासतदान भी इसी गलत फहमी का शिकार हो गए कि असल इंटेलिजेंस यही है जिसे जनरल फैज लीड कर रहे हैं। इस अहम तरीन सियासतदान का नाम है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान को इस नेटवर्क की जानिब से कहा गया कि माजी को छोड़ें और पीटीआई के साथ बैठ जाएं, हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हम्माद हसन ने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान धोखे में आ गए और वो पूरी नेकनियती के साथ इस मंसूबे का हिस्सा बन गए कि वाकई मुल्क को इन मसाइल से निकालने के लिए कुछ किया जा रहा है। पीटीआई का जारहाना रवैया बदला जा रहा है और मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए काम हो रहा है। मौलाना की नीयत बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए वो इस नेटवर्क के नजदीक आए और इनके झांसे में आ गए। अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी के एक और सवाल के जवाब में हम्माद हसन का कहना था कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल कई लोग इसी गलत फहमी का शिकार हो गए थे। हम्माद हसन के मुताबिक इस नेटवर्क का कनेक्शन बहुत दूर तक फैला हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ यूट्यूब पर चलने वाली मुहिम भी इसी कनेक्शन का नतीजा थी। मौजूदा चीफ जस्टिस पर जितनी तनकीद हुई, इतनी जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस गुलजार के खिलाफ क्यों नहीं हुई? हालांकि इन तीनों के मुकाबले में मौजूदा चीफ जस्टिस की क्रेडिबिलिटी कई दर्जे बेहतर है। इसके अलावा मीडिया के भी वहीं से कनेक्शन थे, सियासतदानों के भी और ब्यूरोक्रेसी के भी। ये सभी लोग इसी मुतवाजी इंटेलिजेंस नेटवर्क के ट्रैप में आते थे। उन्होंने बताया कि दिसंबर की आखिर में इस नेटवर्क से मुतालिक कुछ शहादतें मिल गई थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत एहतियात से आगे बढ़ रही थी। जनवरी में फैसला हो चुका था कि कुछ चीजें हो रही हैं, जैसे कुछ खास लोग खुद को इंटेलिजेंस एजेंसी के अहलकार बताकर बाकी लोगों से मिल रहे हैं, मगर असल में वो इसी नेटवर्क का हिस्सा है। ये नेटवर्क सबसे पहले पाकिस्तान की सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की नजर में आया। आईबी ने कुछ चीजें ट्रेस कर ली थी और इन्होंने बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को बताया भी था कि इस तरह की चीजें चल रही हैं। इसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुस्तकिल मीटिंग्स होती रही, मामलात और लोगों को मॉनिटर किया जाता रहा, जिनमें यूट्यूबर्स भी शामिल थे, सियासी कारकुन भी, सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग और फौज के भी कुछ लोग इनमें शामिल थे। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि जनरल फैज पर सब कुछ बिला वजह डाला जा रहा हो, ये सामने की चीजें हैं जिनके सबूत मौजूद हैं। परवेज इलाही की तो ये खानदानी रिवायत ही नहीं थी जो उन्होंने किया। इससे जाहिर होता है कि वो ट्रैप में आ गए थे। पाकिस्तान की सबसे अहम डिवीजन के कमिश्नर भी इसी नेटवर्क के ट्रैप में आए और इन्होंने झांसे में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हम्माद हसन ने बताया कि एक ही वक्त में 2 नेटवर्क चल रहे थे, जिनमें एक अडयाला जेल में साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अकरम की निगरानी में चल रहा था, जबकि दूसरा नेटवर्क इससे ऊपर जनरल फैज की सरबराही में काम कर रहा था। आने वाले दिनों में फैज हमीद नेटवर्क से मुतालिक चौंका देने वाली खबरें भी सामने आ सकती हैं।